रेणु जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम आश्वस्त होकर जीने लगते हैं, तभी जिंदगी हमें धोखा देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या हमें नहीं तो हमेशा सब डर कुछ डर के ठीक जीना होने में क्या लक्ष्य रखा? रुपया लक्ष्य रखा, समस्याएं को रखा, समाज को रखा, भगवान को रखा क्या? महाराज जी, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख करके अब ब्याह का समय आया, नौकरी का समय, हम समाज ये समाज है, पति का साथ छूट गया। हम कह रहे हैं समाज है, भगवान को रखा। सब कुछ ठीक होने में भगवान को रखा जाता है। अब सब ठीक है क्योंकि भगवान हमारे प्रीतम है। तो आपके अंदर तुरंत ज्ञान आता कि इसका नाम मृत्यु लोक है। पति इतनी ही आयु लेकर आए थे, चले गए, ये भगवान की लीला है। नाम जब भगवान से यदि अपनापन है तो सब कुछ ठीक है, और यदि भगवान से अपनापन नहीं तो सब ठीक होते हुए भी सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। हम लोग इसी माया को, इसी प्रकृति को अनुकूल देखकर समझते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन वो दाव बदल देगी। जहाँ अनुकूलता को देखकर राजी होगे, तुम्हें राजी नहीं होने देगी, क्योंकि वो चाहती है कि हमें भोग करते हुए हमारे प्रीतम को प्राप्त हो। मायापति कौन है? भगवान है। हम लोग माया को माँ नहीं मानते, माया भोग करके उसके पति बनना चाहते हैं, मायापति बनना चाहते हैं। और जहाँ देखा सारी अनुकूलता, तो उसको क्या एक सेकंड में ऐसी प्रतिकूलता पैदा कर दी, सब अनुकूलता धूल धूसरित हो गई। अनुकूलता का तात्पर्य भगवान के हो जाना, अनुकूलता का तात्पर्य भगवान का भजन करना। समय है आपका, जितना समय है मृत्यु लोक में उतना ही रह सकते, इसके बाद ट्रांसफर, शरीर छोड़ो और दूसरी जगह जाओ। इसका नाम पहले सोच लो क्या है? मृत्यु लोक। यहां मरोगे, सब मरोगे, हम मरेंगे, तुम मरोगे, सब मरेगा। अच्छा, इसका समय नहीं निश्चित हमारी जानकारी में, लेकिन भगवान के यहां से तो निश्चित है ना। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में, कोई यौवन अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में। पर हम सब कुछ ठीक है तभी मानेंगे जब आपका भजन हो रहा है और आपका चित्त भगवान से जुड़ा है, तो सब ठीक है। और भगवान से नहीं जुड़ा है तो फिर कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो वही विपत्ति है, वही क्षण, वही सबसे बड़ी हानि है, वही सबसे बड़ा दुख है। सुदेश जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, घर में सभी का भाव श्री जी की सेवा के अनुकूल नहीं है। कुछ दिन सेवा सहज से होती है, किंतु फिर एक असहजता सी हो जाती है। जैसे ही घर में खुशी या प्रतिकूल का वातावरण होता है, सेवा छूट जाती है, ठीक से भजन भी नहीं होता। महाराज जी, ऐसा क्या करूं? वैसे बहुत ऊंची स्थिति नहीं है, पर एक आदमी अज्ञानी जैसी स्थिति है अभी। हम ये कहते हैं पूरे घर को हम भक्त नहीं बना सकते। भक्त बनना चाहे तो बन सकते, हमको अपनी भक्ति में देखना चाहिए, हमको अपना सुधार करना चाहिए। घर वाले जैसा करें, भगवान की कृपा, लेकिन हमको चाहिए कि हर परिस्थिति में भगवत सेवा, हर परिस्थिति में भगवत भजन। अगर शरीर से सेवा भी नहीं हो रही तो चित्त भगवान से जुड़ा हुआ है। हम सबको भगवान का भक्त नहीं बना सकते। ये बनना चाहे तो बन जाएंगे, अगर ना बनना चाहे तो हमारी ताकत नहीं कि हम किसी को एक बार राधा बुलवा सके, किसी को एक बार दंडवत करवा सके ठाकुर जी के सामने, हमारी ताकत नहीं। वो बनना चाहते हैं तो हमारी ताकत काम करेगी। ऐसे ही आप मान लो भक्त हैं, आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार भक्तिमय रहे, तो आपकी चाहना से पूर्ति नहीं होगी। परिवार भी यदि चाह करे कि मैं भक्त बन जाऊं तो बन सकता है, अन्यथा केवल हमारी चाह से थोड़ी हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान की लीला समझ करके उसका त्याग करो भाव का, कि सब भगत बन जाए, आप भगत बन जाओ। आप रात दिन भगवान का भजन करो, आप रात दिन भगवान की सेवा में रहो, तो आपके भजन का प्रभाव परिवार में क्या, मोहल्ले में पड़ने लगेगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरा भक्त भुवन को पावन कर सकता है। भगवान कहते हैं भुवन माने लोक को सातरत्य सा लोकांतारयति। तो आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ तो आपके परिवार में उसका रंग पड़ जाएगा। जैसे कोई ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग गृहस्थ में इतने बिजी हो जाते हैं कि मतलब किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता, बिल्कुल ही। उस समय इतना गिल्ट रहता है कि आज कुछ भी नहीं किया, नाम जप नहीं हुआ, आज सेवा नहीं। हमें लगता है कि नाम जप केवल माला के द्वारा ही होता है क्या? अगर हम रसोई बना रही राधा 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 राधा, सोनी लगा रही राधा 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 राधा, रिश्तेदारों से मिल रही राधा राधा, हमें तो लगता है भजन करना बहुत बढ़िया आनंददायक विषय है।
कोई भी कितना भी बिजी जीवन हो, भजन नहीं छोड़ा जा सकता। और अगर बिजी जीवन में भजन छूट गया तो आपको माया इतना बिजी रखेगी कि भजन कर ही नहीं पाओगे। एकांत में बैठ के उसका चिंतन होता है फिर माया का, वो आए थे उन्होंने ऐसा कहा, वो करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद वो करना है, तो भजन किससे करोगी? मन और तन माया में लगे तो भजन किससे करोगी? तन माया के कार्यों में लगे और मन ठाकुर जी के चिंतन में लगे। अपनी सेवा छूट जाती है जैसे जिस दिन, तो फिर हाँ तो करो ना, कितना भी बिजी जीवन हो, ठाकुर जी की सेवा भाव से होती है। अब जैसे आप लोगों को परोस रहे, पवा रहे हो, भाव आपके है, तो सब में ठाकुर जी तो बैठे हैं, रिश्तेदारों में भी ठाकुर जी बैठे, परिवार, ठाकुर सेवा कभी नहीं छूट सकती। ठाकुर जी के लिए जो तुम्हारे अंदर भाव है ना, वो सेवा कर देगा। जैसे भाव की यार इस समय ठाकुर जी को स्नान करा के श्रृंगार करने, अब आपका श्रृंगार शुरू, आपका मन भाग रहा है ना ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की सेवा में बैठे, सेवा ठाकुर जी की और चिंतन संसार का हो रहा गलत, संसार का चिंतन कर रहे, ठाकुर सेवा में मन लगा, बहुत बढ़िया स्थिति है। तो मन को ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, तन को संसार की सेवा में लगा दो, असंतुष्ट मत हो, भगवान के विधान में संतुष्ट रहो। आज ठाकुर जी इतने रूपों में आ गए, मतलब रिश्तेदार नातेदार, तो ठाकुर जी आज इतने रूपों में आके सेवा की। अब कोई नहीं आया तो पूरी सेवा ठाकुर जी की, अगर कोई आ गया तो थोड़ी सेवा ठाकुर जी की, पूरी सेवा समाज की, सब में भगवान विराजमान है। असंतुष्ट स्थिति कैसे आएगी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब कह रहे हैं इसे स्वीकार करो तो आ जाएगी, कह रहे हैं नाम जब करते हो इसे स्वीकार करो तो आ जाएगी। अब न स्वीकार करे तो प्रवचन हमारे केवल रहे, सुनना आपका केवल रहा, आचरण में आप न उतारो तो फिर क्या होगा? मुस्कान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुक्ति क्या है? जन्म मरण से मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाना, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि मोह ममता, इन सब से मुक्त हो जाने का नाम है मुक्ति। फिर इस जन संसार में आवागमन के चक्र में न फंसना मोक्ष है। समझ रहे हो? पाना है क्या मुक्ति? नाम जप करो, नाम जप करो, खूब नाम जप से। कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मुक्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जितना भगवान नाम जप करोगे उतने मुक्त होते जाओगे। रात दिन भगवान का नाम जप हो रहा, मुक्त हो गए। अभ्यास करो नाम जप का।